हेलो एवरीवन, जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के अंदर इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, देखिए मैथ्स का एक थंब रूल ये है कि अगर आपको मैथ्स का प्रॉब्लम प्रॉपरली समझ में आता है तो आपके पास ऑलमोस्ट उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझते हैं मैथ्स का तो आप उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये मैथ्स का एक बेसिक थंब रूल होता है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ऐसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे हमको उसका आंसर देना है। देखिए, इकाई का अंक निकालना, इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें हमें कोई संख्या दी गई हुई होती है, वो संख्या कितने भी अंकों की हो सकती है। हमने यहाँ पर 3 अंकों की कोई संख्या ले ली और इसके घात में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके घात में भी x, y, z के बाद भी और भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आता है, हमारे सामने कुछ ऐसी संख्या दी हुई होंगी जिसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये संख्या 1 अंक की भी हो सकती है, 2 अंकों की भी हो सकती है, 3 अंकों की भी हो सकती है और उसका सॉल्यूशन हमें तुरंत करना है, विद इन अ मिनट। ठीक है, हम 30 सेकेंड 1 मिनट में कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आज हम बात करेंगे घात वाली संख्याओं के ऊपर या पावर वाली संख्याओं के ऊपर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 2 की घात 5 हो, 2 टू द पावर 5, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 2 की घात 5 का मतलब होता है 2 का 5 बार गुणा करना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 और 16 इंटू 2 32। तो 2 की घात 5 का मतलब होगा 32। तो यूनिट प्लेस में क्या है? 2 है, तो आवर आंसर इज 2। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास ये संख्या दी हुई हो 2222 और इसकी घात में 51 हो, अब इसका आंसर निकालना क्या है? मुश्किल है इस पैटर्न से, क्योंकि हमको 2222 का 51 बार गुणा करना पड़ेगा और ये करने का हमारे पास समय नहीं है। तो हम कैसे इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बात समझना है सबसे पहले कि ये जो x, y, z हमने यहाँ पर लिखा, तो इस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो सकता है? ठीक है, इस संख्या के इकाई के स्थान पर मतलब z की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। इसके अलावा z की कोई और वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, वो इन्हीं 10 अंकों से ही चलता है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में 0 से लेके 9 तक ही कोई संख्या हो सकती है। ठीक है, तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे ये अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसका बेसिक समझ में आया हो। अब हम इसे आगे सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसे हल करने का जो पहला रूल है वो ये है कि अगर किसी भी संख्या की, कोई भी संख्या जो हमारे सामने दी हुई है, उसके इकाई में अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, आपको देखना है
z के स्थान पर या इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो और उसकी घात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पावर में उस संख्या के पावर में कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर 0 है तो आंसर 0 आएगा, 1 है तो आंसर हमारा 1 होगा, 5 है तो आंसर 5 होगा और 6 है तो आंसर 6 होगा। ठीक है, अब कैसे होगा इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर हमारे सामने कोई संख्या है 10 टू द पावर 2, इसका हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10। तो 0 इंटू जब 0 हम करेंगे तो 0 ही होगा। अगर ये 10 टू द पावर 3 हो, ठीक है, तो 10 टू द पावर 3 का मतलब होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू, अल्टीमेट अगर हम देखें तो 1000 आएगा। तो यूनिट प्लेस में 0 ही आया। 0 का हम कितनी बार ही क्यों ना गुणा कर लें, इकाई के स्थान पर हमेशा 0 ही आता है। उसी प्रकार आप 1 का कितनी बार ही क्यों ना गुणा कर लें, यूनिट प्लेस में हमेशा 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें 11 टू द पावर 2, इसका मतलब होता है 121। यूनिट प्लेस में क्या आया, 1 आया। अगर हम यहां पर 11 इंटू 3 कर दें, इसका मतलब हुआ 121 इंटू 11। ठीक है, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो 11 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 121 इंटू 11। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, यूनिट प्लेस में क्या आया, 1 ही आया। तो एक का ही आप कितनी बार ही क्यों ना, एक का कितनी बार ही क्यों ना आप गुणा करें, इकाई के स्थान पर हमेशा 1 ही आएगा। उसी प्रकार 5 और 6 का भी साइक्लिक ऑर्डर रन करता है। देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए 5 इंटू 5 करें दैट इज 25। यूनिट प्लेस में क्या आया, 5 आया। अगर हम 5 इंटू 5 इंटू 5 करें तो ये हो जाएगा 5 हम 25, 25 पंचे 125, यूनिट प्लेस में 5 आया। अगर हम इसमें एक बार और 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 125 गुणित अगर 5 हम करते हैं तो आता है 625, यूनिट प्लेस में 5 आया। एक बार और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एकम 5 जब हम करेंगे तो यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा और 2 जो होगा वो हासिल में आ जाएगा, तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो 5 का भी आप कितनी बार ही क्यों ना गुणा कर लें, इकाई के स्थान पर हमेशा 5 ही आता है। तो आई होप आप ये समझ रहे हैं। और 6 का भी कुछ इसी प्रकार ही होता है। तो यहां पर आपको समझना है रूल नंबर 1। अगर हम इसको संक्षेप में समझें तो कोई भी संख्या दी हुई हो, वो कितने भी अंक की क्यों ना हो, अगर इकाई में 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो घात हमें नहीं देखना है, पावर में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। यूनिट प्लेस में अगर 0 1 5 6 दिख रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। अब देखिए यूनिट प्लेस में हम देखेंगे रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 2 जो है उसमें हम देखेंगे कि अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस में 4 हो या 9 हो, ठीक है, इसका कैसे क्वेश्चन होगा, जैसे हम लिख लेते हैं 2 3 4, 234 की घात में कुछ भी हो। ठीक है, वैसे ही हो सकता है ये 2 3 9 और इसकी घात में कुछ भी हो।
हमको घात से मतलब नहीं है, घात से बाद में मतलब है। पहले हमको देखना है कि यूनिट में क्या है। ठीक है, यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है। तो यूनिट प्लेस में अगर 4 हो, देखिए अगर 4 हो तो 4 to the power 1 is equal to 4, 4 to the power 2 is equal to 4 into 4 is equal to 16। ठीक है, 4 to the power 3 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4 into 4 into 4, दैट मीन 64। अगर हम 4 to the power 4 करें तो ये हो जाएगा आपका 4 into 4 into 4 into 4, इसका मतलब है 64 में एक बार 4 का मल्टीप्लाई और करना है। तो कर लेते हैं, देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 की 6, हासिल में आई 1, और 4 छंग 24 और 1 25, दैट मीन्स 256। यूनिट प्लेस में 6 आ गया। तो आप देखेंगे जब 4 की घात 1 हमने किया था तो 4 आया, 4 की घात 2 किया तो 6 आया, 4 की घात 3 किया तो हमने फिर से 4 आ गया, और 4 की घात 4 किया तो 6 आ गया। मतलब 4 6 में ये रिपीट हो रहा है। 4 6 में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर यूनिट प्लेस में अगर आपको 4 दिख रहा है तो इसकी दो वैल्यू हो सकती है, या तो यूनिट प्लेस में 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, या तो क्या आएगा, 4 आएगा या तो 6 आएगा, क्योंकि 4 का जो साइक्लिक ऑर्डर होता है उसमें केवल दो वैल्यूज आती हैं, इसका साइक्लिक ऑर्डर 2 होता है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जब 4 टू द पावर 1 है और 4 टू द पावर 3 है तो दोनों में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और जब 4 टू द पावर 2 है और 4 टू द पावर 4 है तब हमारा आंसर 6 आ रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर घात में ऑड नंबर्स हो, विषम संख्याएं हैं, तो हमारा आंसर 4 होगा। ठीक है, ऑड की कंडीशन में हमारा आंसर 4 होगा और इवन की कंडीशन में हमारा आंसर 6 होगा। ठीक है, आई थिंक आप ये समझ रहे हैं। अब इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसा कुछ प्रश्न है कि 234 की घात 234। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा, हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस में क्या है। तो यूनिट प्लेस में हमने देखा 4 है, तो जब 4 आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 होता है तो उसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। बाकी कुछ और ऑप्शन में हो उसको आंसर हो ही नहीं सकता, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, अब हमको दूसरा देखना है कि जो पावर में है वो ऑड है या इवन है, वो सम संख्या है या विषम संख्या है। तो अगर सम संख्या हो तो कितना आता है, आंसर 6 आता है। तो सीधे सीधे हम यहां पर बता सकते हैं कि यूनिट प्लेस में 6 आएगा। अगर आपको ये 4 और 6 याद नहीं है तो आप इस पैटर्न को फॉलो करके बना सकते हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इवन जब हमें पता हो कि घात में इवन है, ठीक है, मतलब सम संख्या है, तो आप कर लीजिए 4 टू द पावर 2, तो 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16, मतलब 6 आएगा। और अगर पावर में ऑड है तो आप कर लीजिए 4 टू द पावर 1, तो आपको समझ में आ जाएगा 4 आएगा। तो ये याद भी रखने की हमको जरूरत नहीं है कि इवन में क्या आएगा, ऑड में क्या आएगा, हम क्या कर सकते हैं, तुरंत उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल। वैसे ही 9 का भी रूल है, हम अभी इसको समझ रहे हैं। 9 का कैसे होता है, 4 के जैसा ही। देखिए अगर किसी संख्या के इकाई में 9 और उसकी घात कुछ भी हो, घात से हमको मैंने पहले ही बताया ज्यादा मतलब नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक संख्या दी हुई है 339 और इसकी घात भी 339, तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा? तो आपको यहां पर मैं बता दूं, यूनिट प्लेस में या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। 9 और 1 ही आ सकता है, क्योंकि 9 का भी साइक्लिक ऑर्डर 2 होता है। 9 और 1 में ही क्या होता है, वो साइकिल करता है, घूमता रहता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे 9 to the power 1 is equal to 9, 9 to the power 2 is equal to 9 into 9, that means 81। यूनिट प्लेस में 1 आया। अगर हम 9 to the power 3 करें तो इस 81 में 9 का एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, 7 to 9, यूनिट प्लेस में 9 आया। 9 टू दी पावर अगर हम 4 करें, मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अगर हम करें, तो इसकी वैल्यू है 7 to 9, इसमें 9 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 नियम 81 की 1 हासिल में आई 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 26 की 6 हासिल में आई 2, 9 सत्ते 63 और 2 65, तो यूनिट प्लेस में क्या आया, 1 आया। तो आप देखेंगे कि पहले 9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दी गई संख्या के इकाई में 9 दिया हुआ, इकाई में क्या हो, 9 हो, तो हम क्या देखेंगे कि घात सम है या विषम। अगर घात विषम हो तो हमारा आंसर होगा 9, और अगर घात सम हो तो हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, 339 की घात 339 का यूनिट प्लेस में 9 है और पावर जो है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, विषम है, तो विषम के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के जैसा ही रूल किसका है, 4 के जैसा रूल है 9 का। तो 4 या 9 का रूल सेम है। यूनिट प्लेस में 4 हो तो हमारा आंसर 4 आएगा या 6 आएगा। यूनिट प्लेस में अगर 9 हो तो हमारा आंसर 9 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। तो ये हो गया रूल नंबर 2। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। अब हम क्या देखने वाले हैं, रूल नंबर 3। हमारे पास अब संख्या बची 2, ठीक है, 3, 7 और 8। हमने 0 का देख लिया, 1 का देख लिया, 5 का देख लिया और 6 का देख लिया। हमने 4 और 6 का भी देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास 4 और अंक बचे हुए हैं, 2, 3, 7 और 8। ये है रूल नंबर 3। ठीक है, तो 2, 3, 7 और 8 का रूल भी एक जैसा ही है। 2, 3, 7 और 8 का रूल क्या है, एक जैसा ही है। ठीक है, वो कैसा होगा देखिए। अगर हम देखें यहां पर 2, 3, 7 और 8 का जो साइक्लिक ऑर्डर होता है वो होता है 4, मतलब 4 अंकों के बाद वो रिपीट होता है। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 का साइक्लिक ऑर्डर होता है 4। ठीक है, कैसे देखते हैं चलिए। अगर हम 3 की बात करें तो 3 की घात 1 जब हम करेंगे तो 3 आएगी वैल्यू। 3 की घात 2 जब हम करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। जब हम 3 टू दी पावर 3 करेंगे तो हमारे पास होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 27।
और जब हम 3 टू द पावर 4 करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 3 टू द पावर 1 में यूनिट प्लेस में 3 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 1 है। अगर हम इसमें एक बार और 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 टू द पावर 5 जब हम करेंगे, मतलब 3 का एक बार और गुणा जब 81 में होगा तो हमारा आंसर होगा 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। तो आप देखेंगे 3 अब रिपीट होने लगा। अब क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। इसलिए 3 का साइक्लिक ऑर्डर क्या है? 4 है। मतलब या तो हमारा आंसर 3 होगा, 9 होगा, 7 होगा या 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम देख लेते हैं 7 का, कि अगर देखिए 7 टू द पावर 1 होगा तो 7 होगा, 7 टू द पावर 2 होगा तो 49 मतलब 9 आंसर आएगा, 7 टू द पावर 3 होगा, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 343, इसका मतलब 3। अगर हमारे पास 7 टू द पावर 4 हो तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 का एक बार और, तो 7 तिया 21 की 1 हासिल में आई 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हासिल आई 3, 7 तिया 21 और 3 24, तो ये आ गया 1। और एक बार जब हम और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 टू द पावर 5 अगर हम फाइंड करें तो हमारा आंसर होगा 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, 7 चौक 28 की 8 हासिल आई 2, 7 दूनी 14, 2 16, तो यूनिट प्लेस में 7 होगा। इसका मतलब अब हमारे पास क्या होने लगा? ये जो आंसर आगे हमने देखा रिपीट होने लगा, फिर से 7 आया। एक बार 7 टू द पावर 1 में 7 था, एक बार 7 टू द पावर 5 में 7, मतलब साइक्लिक ऑर्डर जो है वो 4 में क्या हो रहा है? बदलते जा रहा है। ठीक है, फिर 7 टू द पावर 6 करेंगे तो यूनिट प्लेस में 9 आएगा, 7 टू द पावर 7 करेंगे तो यूनिट प्लेस में 3 आएगा, और 7 टू द पावर 8 करेंगे तो यूनिट प्लेस में 1 आएगा। उसी प्रकार 2 का और 8 का भी है, हम 2 का देख लेते हैं, देख लीजिए। 2 की घात 1 जब हम करेंगे इसका मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, और जब हम 2 की घात 5 करेंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 32, मतलब 2। अब 2 क्या होने लगा? रिपीट होने लगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, तो ये क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3 9 4 5 2 टू द पावर 21। ठीक है, तो 39,452 का 21 बार गुणा करना कठिन है। तो हम क्या देखेंगे कि भाई इस संख्या के यूनिट में क्या है? यूनिट में क्या है? 2 है। ठीक है, यूनिट में क्या है? 2 है। तो पावर से हमको मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे? इस पावर को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 21 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 ही क्या होता है? 2 का साइक्लिक ऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब हर 4 के बाद क्या होगा? वो रिपीट होने लगेगा, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और शेषफल आएगा 1। ठीक है, शेषफल क्या है? 1। तो ये जो शेषफल है या जो रिमाइंडर है, इसको हम क्या करेंगे? 2 की घात 1 लिखेंगे। जो भी शेषफल बच गया उसको उस संख्या का, मतलब इकाई के अंक का नया घात बना देंगे, और जो इसकी वैल्यू होगी वही आंसर, तो हमारा आंसर आएगा 2।
हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। बहुत इजी है। अगर यहाँ पर 22 होता, 21 की जगह में क्या होता, 22 होता, तब हमारा आंसर क्या होता, तब यहाँ पर शेषफल क्या आता, 2 आता। तब हम यहाँ पर लिखते 2 टू द पावर 2, हमारा आंसर होता 4। अगर यहाँ पर घात में 23 होता, तब शेषफल कितना होता, 3 होता। तो हम लिखते 2 की घात 3, इसका मतलब हमारा आंसर 8 होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर 24 होता तो शेषफल कुछ भी नहीं बचता, शेषफल 0 आता। तो जब भी शेषफल 0 आएगा, देखो 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 आ ही नहीं सकता। तो शेषफल जब 0 हो तो आपको याद रखना है कि दी गई संख्या का जो यूनिट प्लेस में संख्या हो उसकी घात 4 कर देंगे। ठीक है, उसकी घात क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। शेषफल कुछ भी नहीं बचा हो तो हमको क्या करना है, घात में 4 लगा देना है और आंसर निकाल लेना है। तो ये हो गया 2 का। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन होता 333 की घात 57, तो यहां पर हमें देखना है कि जो संख्या दी गई है उसके यूनिट प्लेस में क्या है। तो यूनिट प्लेस में हमने देखा 3 है, यूनिट प्लेस में क्या 3 है। तो हमें रूल मालूम है, किसका किसका रूल मालूम है, 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। इन 4 अंकों का रूल क्या होता है, एक जैसा होता है। तो हमको क्या करना है, जो घात दी गई है उस घात को हमको 4 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, 57 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, देखिए भाग देंगे तो यहां पर हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, हासिल में आई मतलब घटा देंगे 5 से 4 को, तो यहाँ पर 1 बचेगा। इस 7 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो शेषफल आया 1। तो ये जो शेषफल आया उसको हम क्या करेंगे, 3 की नई घात बना लेंगे। तो हमारा आंसर होगा 3 की घात 1 का मतलब 3। इसका मतलब ये हुआ कि 333 की घात अगर 57 क्वेश्चन है, ये अगर एक क्वेश्चन है और हमसे पूछा कि 333 की घात 57 में इकाई का अंक क्या होगा, तो हमारा आंसर आएगा 3। अगर हम 333 को 57 बार गुणा करें तो यूनिट प्लेस में 3 ही आएगा। ठीक है, अगर इस 57 की जगह अगर 58 होता तो रिमाइंडर कितना होता, 2 होता। तो ये हो जाता 3 टू द पावर 2, इसका मतलब आंसर होता 9, आंसर चेंज हो जाता। अगर 58 की जगह 59 होता तो रिमाइंडर होता 3, तो हम बना लेते 3 टू द पावर 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 3 टू द पावर 3 का मतलब होता है 27, हमारा आंसर 7 होता। और अगर ये हो जाता 60 तो शेषफल कुछ भी नहीं बचता, और शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है तो आपको क्या करना है, 3 की घात 4, मतलब नया घात किसको लेना है, 4 को बनाना है। तो 3 की घात 4 का मतलब होता है 81, मतलब हमारा आंसर 1 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार 2, 3 और 7, 8 का रूल है। ठीक है, अगर हम इसे समराइज करें तो हम 2 मिनट में समराइज कर लेते हैं। आप इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। समराइज करते हैं कि कोई भी संख्या दी हुई हो उसके यूनिट प्लेस में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। और हमारा आंसर भी इसी में से कुछ होगा, 0 से 9 के बीच में। तो हमने पहला रूल पढ़ा, हम समराइज कर रहे हैं जल्दी से 1 मिनट में, कि अगर कोई भी संख्या दी हुई हो उसके यूनिट प्लेस में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, ये 0 1, ये 5 6 एक साथ है, तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं।
अगर यूनिट प्लेस में ये अंक दिख रहा है तो हमारा आंसर भी क्या होगा, 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। अगर यूनिट प्लेस में हमारे पास 4 हो या 9 हो तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पावर में क्या है। पावर जो है हमारा वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड हो 4 की कंडीशन में तो हमारा आंसर 4 आएगा, और इवन हो तो हमारा आंसर आएगा 6। उसी प्रकार 9 के कंडीशन में, 9 के केस में अगर पावर ऑड हो तो हमारा आंसर 9 आएगा, और पावर अगर इवन हो तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, अब बच गया हमारे पास 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8। तो 2, 3, 7 और 8 का साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, 4 होता है। अगर हम देखते हैं जो संख्या दी गई हो उसके यूनिट प्लेस में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो हम क्या करेंगे, उसकी घात को 4 से भाग देंगे। ठीक है, अगर शेषफल 1 आता है तो उस अंक के घात में हम 1 लाकर आंसर ले आएंगे। अगर शेषफल 2 आता है तो उस पर्टिकुलर संख्या उस पर्टिकुलर अंक का हम 2 घात बना देंगे, 2 को घात बना देंगे। शेषफल 3 आता है तो 3 को घात बना देंगे, और शेषफल कुछ भी नहीं आता तो आपको 4 घात बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास है 27 टू द पावर 27, तो हमने देखा यूनिट प्लेस में 7 है तो हमको तुरंत याद आना चाहिए कि इस पावर को हमको 4 से डिवाइड करना है। तो जब 27 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 छंग 24, कितना आएगा, 24 आएगा। मतलब रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 7 की घात बना देंगे और आंसर निकाल लेंगे। 7 7 49 और 49 सत्ते करेंगे तो आएगा 343, तो हमारा आंसर आएगा 3। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। अगर आपको ये चीजें समझ में आई या पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच।